अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक दफ़ा फिर इस अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि दुनिया का आखिरी किनारा कहाँ पर है। तो दोस्तों, सदियों से इंसान यही समझता आया था कि दुनिया चपटी है और आसमान एक छत है जिसके नीचे सूरज, चांद, तारे हैं और आसमान की छत ज़मीन के किनारों पर आकर मिल जाती है। क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ी है, इसलिए इस आखिरी किनारे तक आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। हज़रत ज़ुल्करनैन एक इंसान गुजरे हैं जिनके पास मफूकुल फितरत ताकतें थीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने याजूज माजूज कौम को हरा कर कायनात में किसी जगह कैद कर दिया था और याजूज माजूज क़यामत के नज़दीक बाहर आएंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीन के उस आखिरी किनारे तक पहुँचे थे। ज़मीन के आखिरी किनारे के मुतालिक और भी बहुत सी दिलचस्प रवायात तारीख में मिलती हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जब इंसान ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है, जब इंसान ने इस कायनात का मुताला शुरू किया तो पता चला कि ज़मीन फ्लैट चपटी नहीं बल्कि बेज़वी है, और ज़मीन साकन नहीं और ना सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, बल्कि ज़मीन है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। और ज़मीन के साथ और भी सियारे हैं जो अपने अपने मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और हर सियारे के अपने चांद जो उनके गिर्द घूम रहे हैं। और हमारा निज़ाम शमसी बशमूल सूरज के खुद तेज़ रफ्तारी से किसी जहाज़ की तरह अपनी कहकशां में एक नुक्ते के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और हमारी कहकशां बशमूल अरबों सितारों के खुद अनजानी मंजिल की तरफ सफ़र कर रही है। यानी हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है और सफ़र में है। हम ज़मीन के आखिरी किनारे की बात करते हैं, इधर कायनात का आखिरी किनारा ढूंढना मुश्किल है। तो हमारा सवाल ये था कि ज़मीन का आखिरी किनारा कहाँ पर है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि किनारा गोल चीज़ का नहीं होता बल्कि दीगर इश्काल का होता है, पर हमारी ज़मीन गोल है, बेज़वी है, इसलिए इसका किनारा नहीं है। सदियों तक इंसान का इल्म कम था, इसलिए वो अपने मालूम इल्म की बिना पर इस बात पर यकीन करता आया कि ज़मीन का आखिरी किनारा है। और आज भी कम इल्म लोग यही समझते हैं कि ज़मीन फ्लैट है और इसका किनारा है जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। यही लोग ज़मीन पर कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें वो दुनिया का आखिरी कोना मानते हैं, और सयाह काफ़ी तादाद में इन जगहों की सैर को भी जाते हैं। आपकी आसानी के लिए हम दुनिया के नक्शे को सामने रखकर बात करते हैं कि नक्शे के मुताबिक दुनिया के आखिरी मुल्क या आखिरी मुकाम कौन से बनते हैं। अगर जापान की बात करें तो जापान मशरक में है और इसको चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहते हैं। उसके पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा समुंदर है जो लाखों मील पर फैला है। अगर हम मगरब में जाएं तो 14वीं सदी तक इंसान अमेरिका के वजूद से लाइलम था, और जो इंसान कई हज़ार साल पहले वहां पहुंचे थे वो भी बाकी दुनिया से कट गए थे और बाकी दुनिया से लाइलम थे, इसलिए बाकी दुनिया के लिए ज़मीन का इख्तिताम यूरोप तक हो जाता था। नॉर्वे के शहर शून के शुमाल का मुकाम एंड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। इस मकाम पर नॉर्वेजियन समुद्र दुनिया के 20% हिस्से के मालिक बहरे ओकियानूस से मिलता है और खुश्की का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम अमेरिका की तरफ जाएं और आखिरी किनारा ढूंढें तो अमेरिका में आतो आइसलैंड ज़मीन की खुश्की के मुकाम का आखिरी मुकाम दिखता है। अगर हम ज़मीन के शुमाली किनारे की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ पोल के आगे हमें करोड़ों मील पर फैला समुद्र नजर आएगा, और पैदल इंसान का सफ़र नॉर्थ पोल के साहिल पर ख़त्म हो जाएगा, और उसके लिए यही ज़मीन का आखिरी किनारा होगा। अगर जनूब की तरफ जाएं तो अंटार्कटिका से आगे वसी समुद्र इंसान का सफ़र ख़त्म कर देता है। अगर हम रशिया की तरफ जाएं तो इस वसी और रिज मुल्क के किसी भी साहिली मुकाम पर चले जाएं, आगे वसी और रिज समुंदर है जो इंसान के कदमों को रोक देता है। यहाँ से हम सफ़र करते हुए न्यूजीलैंड आए तो न्यूजीलैंड इस तरफ से दुनिया का आखिरी मुल्क है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के शुमाली जजीरे का आखिरी सिरा कैप रेंग कहलाता है। कैप रेंग जनूब की तरफ दुनिया का आखिरी मुकाम है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के आखिरी किनारे के बारे में जामे मालूमात। इस मालूमाती वीडियो को देखकर ज़मीन के आखिरी किनारे के बारे में आपके जहन में जो भी सवालात थे, यकीनन आपको उनके जवाबात मिल गए होंगे। आपके जहन में अब भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं।